क्या छूट गई? देखिए, ऐसा है कि इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी और छूटने की बात भी नहीं थी, क्योंकि इस बजट में ये वोट ऑन अकाउंट था, तो इसमें ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कुछ ये ड्रास्टिक को करेंगे, बिकॉज वोट अकाउंट में ये है कि इनको पूरा बजट जुलाई में देना है। तो इन्होंने खाली इसमें इस बजट में पिछले जो अचीवमेंट दिए हैं वो एक तरह से 10 साल के अचीवमेंट दिए हैं, और अगले 5 साल में क्या करेंगे उसके लिए दिया है। तो उस एंगल से जो दिखता है वो एक डेवलप नेशन हो रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ये देश। तो डेवलपमेंट की तरफ जाने में ये जो दिखा रहे हैं कि वो जो जो बजट में कह रहे हैं आगे कि आने वाले कल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान देंगे ये। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान देंगे, और धीरे धीरे हाउसिंग हाउसिंग और मिडिल क्लास है, या जितने भी उन्होंने यो दिए हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, यूथ के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव का डायरेक्शन उन्होंने इस बजट में दिया है, और सिर्फ वोट अकाउंट इन्होंने क्लियर कराया है। एक अच्छी चीज खाली इसमें और भी एक अच्छी है जो इन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे की है, वो ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट था, वो फिजिकल डेफिसिट टारगेट 5.9% था, उसको 5.1% लेके आए हैं। उससे उससे ये एडवांटेज ये है कि जो बोरोइंग होगी, सरकारी बोरोइंग कम होगी, और सरकारी बोरोइंग कम होगी तो इंटरेस्ट का खर्चा कम होगा। तो वो जो पैसा बचेगा वो पैसा इन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होगा। तो सीधा सवाल है, बतौर उद्यमी आप बजट को बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हैं? देखिए, बतौर उद्यमी तो बजट जो जैसा चल रहा था, उद्योग बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो बजट उद्योग के लिए खराब हो या बेहतर हो। खाली उन्होंने डायरेक्शन दिया है, तो डायरेक्शन जब दिख रहा है डेवलपमेंट का, तो वो जब पूरा बजट आएगा तो सही डायरेक्शन आएगा। बट हाँ, क्योंकि डायरेक्शन में कोई उन्होंने नेगेटिव पॉइंट नहीं कही उद्यम के लिए, ना कोई पॉजिटिव पॉइंट कही है, तो उद्योग के लिए जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। एक जरूर है, अब जो अंडर द लाइंस जो बारीकियों से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। जैसे 31/3/24 में कई स्कीमें समाप्त हो रही थी, वो उन्होंने कहा है 31/3/25 तक उनको एक्सटेंड कर देंगे। इनकम टैक्स जो बेनिफिट थे तो वो एक्सटेंड कर देंगे। उसमें बेसिकली गिफ्ट सिटी से है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, तो उनको एक्सटेंड कर दिया। तो एक कम से कम वो जो लटके हुए थे वो उन्होंने सफाई कर दी है कि आगे के लिए उनको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वो जुलाई में बजट आएगा। तो उद्यमी के लिए डायरेक्टली ये नहीं कह सकते किसी उद्यम के लिए फास्ट है, पर हाँ, उनका डायरेक्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या यूथ के लिए, इन सब के लिए डायरेक्शन पॉजिटिव है। प्लस एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो फार्मिंग वगैरह के लिए तो डायरेक्शन पॉजिटिव लग रहा है। बट जब तक कोई नंबर्स नहीं है, और क्योंकि वोट ऑन अकाउंट है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते किसका कितना लाभ है। तो मतलब उद्यमी के लिए देर इज नो, इट इज स्टेटस को। और क्योंकि देश चल रहा है, प्रगति भी कर रहा है, 7% में जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो उद्यमी ग्रोथ है ही है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर ही रहे हैं, तो उन पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज जो चल रहा है वो पॉजिटिवली चल रहा है। मतलब सवाल ये उद्यमी के लिए इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, रोल है। अब मीडियम स्केल इंडस्ट्री कानपुर या कहें यूपी के लिहाज से बहुत अहम है। क्या बजट में इस तरीके की मीडियम स्केल इंडस्ट्री को कुछ मिला, या अभी तक अधूरा ही रहेगा? देखिए, ऐसा है जैसा कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड एलोकेशन किया है, बढ़ा के थोड़ा सा 11,11,000 करोड़ का, तो उससे डेफिनेटली इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। और इसके अलावा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो इन्होंने मिडिल क्लास के लिए इंट्रोड्यूस किया है, 2 लाख मकान बनाएंगे 5 लाख 5 साल में अगले, तो उससे आपके ये रियल इस्टेट मार्केट में भी थोड़ा सा अच्छे साइन मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ठीक है, कहीं से निगेटिव नहीं है, अनलेस की कोई चीज बढ़ाई जरूर, कोई बेनिफिट जरूर नहीं और दिया है, लेकिन कोई चीज इंडस्ट्री से वापस भी नहीं ली है कोई बेनिफिट तो। और इसमें बजट में इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था नहीं, इंटरिम बजट है, जब गवर्नमेंट नहीं आएगी तब वो अपना फुल फ्लेज बजट लाएगी, तब उसमें क्या बेनिफिट देती है हम लोगों को देखना होगा। इसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को कोई संभावना थी नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिले। 3 बड़ी बातें अगर कहें बजट की, तो आपके हिसाब से क्या है? मतलब बतौर उद्यमी मैं जानना चाह रहा हूँ, तो 3 बड़ी बातें बतौर उद्यमी क्या है बजट? पहली चीज, कोई उद्यमी के ऊपर नया टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरी चीज, उद्यम जो इन्होंने, जैसा राजीव भाई ने बताया आपको कि हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो रही है और जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% की दिख रही है हमें सामने, तो उससे उद्यम, उसका इम्पैक्ट उद्यम पे आएगा और पॉजिटिव आएगा। और तीसरी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और इसमें रियल एस्टेट में जब काम होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और उद्यम भी प्रॉस्पर करेंगे, ऐसा नहीं है।